हेलो डियर 8th क्लास 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम हमने कर लिया था। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपका चैप्टर है, तो इसके यूनिट डिजिट बतानी थी पहले पार्ट में। जैसे कोई भी पार्ट है, ये 9th पार्ट देखिए 12, 17, 796, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी स्क्वायर करेंगे जब, तो 6 6 से 36, 36 का लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो यही हमने बतानी थी। जैसे ये ऊपर वाला देखिए 6th पार्ट, लास्ट में 7 है, 7 7 जा 49, 49 का 9 आ जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9। तो केवल आखिरी वाला अक्षर बताना होता है, यूनिट डिजिट इन सब के स्क्वायर में क्या आएगी। आज हमारा सेकंड सम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें पूछ रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और कौन सा नहीं है। लगभग तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले हमें पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहा जाता है, तो वो हम रफ कॉपी पर देखते हैं। पहले जिसका जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अब 49 का रूट करें तो 49 का रूट क्या आएगा, 7, 7 7 जब 49 होता है ना, यानी 7 का परफेक्ट स्क्वायर है ये 49। तो 49 इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे ही क्या 84 है, 84 को किसी को भी सेम अक्षर की मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, लेकिन 81 होता तो 9 9 जा 81 लिख सकते हैं। तो ये 9 का स्क्वायर है ना 81, तो 81 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए वो किसी का भी स्क्वायर होना चाहिए। अब देखते हैं 60 को किसी का भी स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, जबकि अगर इसमें 4 और ऐड करके 64 कर दें तो ये 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 60 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट 64 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिसका हम पूरा पूरा स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसको किसी नंबर का 64 को जैसे 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर है। 60 को हम किसी का भी स्क्वायर नहीं लिख सकते। हम ये नहीं लिख सकते कि 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर तो 30 × 30 900 होना चाहिए, 60 नहीं आता ना। तो 60 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो दिया गया पार्ट है आपको वो देखिए, सेकंड सम में फर्स्ट पार्ट में 1057, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका एक रूल होता है, हमने आखिरी अक्षर देखना होता है। आखिरी अक्षर के लिए आपको पहले रफ कॉपी में एक बार एक चीज़ देखनी है कि आखिरी अक्षर क्या होना चाहिए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो रफ कॉपी में देखिए, आप सबसे पहले जीरो से लेके 9 तक के डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए। 0 का स्क्वायर 0 ही, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25 का लास्ट में 5 आएगा। यूनिट डिजिट ये आएंगी। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36 का 6 आएगा आखिरी अक्षर, लास्ट वाला अक्षर लेना होता है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जब 49, तो 9 आएगा लास्ट डिजिट। देखिए 3 का भी क्या आ रहा है, 9 आता है, क्योंकि 3 3 जा 9। 7 का भी 7 7 जब 49 का 9 आता है। 8 का स्क्वायर करें, 8 8 जा 64, 4 आ जाएगा। ऐसे देखिए 2 का भी क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। 8 का भी आखिरी डिजिट क्या आता है, 4। और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, क्योंकि 9 9 जा 81, 81 का 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो क्या क्या नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया किसी का भी स्क्वायर करने पर, क्योंकि सारी डिजिट तो हमने ले ली। 0 से 9 तक इतनी डिजिट होती हैं, इन सब का जब भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट अक्षर ही आएंगे। तो 2 3 7 ये 3 अक्षर और सभी आ रहे हैं। देखिए एक 8 और रह गया, तो 2 3 7 और 8 ये अक्षर किसी के भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आते।
तो यानी कि जैसे अब हमारा पहला पार्ट आपको ये दे रखा है, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 आ रहा है इसके पीछे। तो जब भी 7, 3, 2 या 8 ये नंबर कभी भी लास्ट में आ जाए तो वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। 0 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए 2520 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 0 के मामले में रूल क्या होता है, 2 0 आनी चाहिए या पीछे 4 0 आनी चाहिए या 6 0, यानी जोड़े में आनी चाहिए 2-2 जीरोज़। 0 आए चाहे कितनी भी, लेकिन जोड़े में अगर 0 आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर जैसे ये आता है इसके पीछे 3 0 आ गई तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 0 के लिए तो ये रूल लगता है, 0 की संख्या 0 अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए 0, 5 0 आ जाए, 7 0 ऐसे आए तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर 2 0 आती हैं, 4 0 आती है, 6 0 आती है, 8 0 आती है पीछे लास्ट में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से सीखनी है। और उनके अलावा 2, 3, 7, 8 आ जाए किसी के आखिर में तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी डिजिट का स्क्वायर यही अक्षर आते हैं, कभी 2 नहीं आता लास्ट में, ना ही 3, ना 7, ना 8। तो अब देखते हैं हमारा सम नंबर सेकंड पूरा। तो देखिए 1057 यानी 1057 क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? आपको लिखना है पूरा, क्योंकि 7 आ रहा है ना पीछे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लिखेंगे कैसे? पहली लाइन ये लिखनी है 1057 यानी 1057 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 7 है। तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपने किस ढंग से लिखना है। सम नंबर 2 डाल के पार्ट 1 लिख के 1057 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, रीज़न भी लिखना है ना हमने, तो बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7 यूनिट डिजिट आने के कारण, क्योंकि मैंने बता दिया था 2, 3, 7 और 8 जिसके आखिर में आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 आ रहा है, 8 आ रहा है तो 8 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि क्या क्या डिजिट थे मैं लिख देता हूँ 2, 3, 7 एंड 8, ये नहीं आने चाहिए आखिर में किसी के भी। 2 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 0 वाले में देखिए 3 0 आ रही हैं, 3 0 आ जाए तो यानी ओड नंबर में आ गई ना 0, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 0 होती तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। बिकॉज आप लिखोगे 64,000 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैव 3 zeros इन लास्ट, 000 है इसके लास्ट में। फिर 2 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 0 आ रही है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी पार्ट इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ 1 0 आ रही है ना लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 2 होनी चाहिए या फिर 4 होनी चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सेकंड सम आज आपने कर लेना है। तो रीज़न बताना है ओनली क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, है कोई भी नहीं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड सम करेंगे।